हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें पहले वीडियो में जितने वाक्य आप लोगों को बताए गए थे वो सारे अफर्मेटिव थे। दूसरे वीडियो में मैंने जो वाक्य बताए थे वो नेगेटिव थे, और तीसरे वीडियो में मैंने जो वाक्य बताए थे वो सारे इंट्रोगेटिव वाक्य थे। और आज जो वाक्य आपको बताए जाएंगे वो सारे के सारे वाक्य इम्परेटिव वाक्य हैं। देख लीजिए, ये वाक्य लिखे हुए यहाँ पे। एक पहला वाक्य है, कॉल द विटनेस, ओपन द डोर, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू नॉट डू इट, डू नॉट कॉल द सर्वेंट, डोंट इंसल्ट द वीक, डोंट पे एनी मनी नाउ, लेट मी स्लीप, लीव द रूम। ये जितने वाक्य लिखे हुए हैं ये सभी वाक्य इम्परेटिव हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? उनकी पहचान ये होती है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। उन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। दूसरा, उन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि बातें प्रकट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉल द विटनेस, विटनेस को बुलाओ। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, आर्डर। प्लीज़ डू इट, कृपया ये करो, प्रार्थना। इसके अलावा डू नॉट कॉल द सर्वेंट, मनाही भी होती है, अर्थात कामों को मना भी किया जाता है कि ये मत करो, तो डू नॉट कॉल द सर्वेंट, सर्वेंट को मत बुलाओ। डोंट इंसल्ट द वीक, जो वीक हैं उनकी इंसल्ट मत करो। डोंट पे एनी मनी नाउ, अब बिल्कुल जरा भी भुगतान मत करो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, ये रिक्वेस्ट है। जो वाक्य लेट मी से शुरू होते हैं उनमें रिक्वेस्ट का भाव छिपा होता है। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लीव द रूम, कमरा छोड़ के जाओ, कमरे से जाओ। इस तरीके से ये है इसकी हिंदी। अब जो भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जब उन्हें पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो कैसे बदला जाता है वो जरा आप ध्यान से सुनिए। जैसे पहला वाक्य लिखा हुआ है, कॉल द विटनेस। अब इस पहले वाक्य में जो कॉल है वो वर्ब है, द विटनेस ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका रूल ये होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू। ये नियम होता है। अगर इंपरेटिव वाक्य है तो आप उसको इस तरीके से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पहले आप लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहले मैं बताता था आपको अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्य जब मैं बता रहा था तो मैं बताता था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब ऐसा नहीं करना, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेट और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाना। कहने का मतलब ये है कि अब आपको हिम को ही और मी को आई नहीं करना। इंपरेटिव में अगर हिम है तो ऑब्जेक्ट के रूप में वो हिम ही आएगा, और मी है तो मी ही आएगा, देम है तो देम ही आएगा। ये याद रखना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे समझ लो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कॉल हिम। अगर ऐसा लिख दिया तो हम लोग क्या करते थे, पहले जब अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों में बता रहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग हिम को ही कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा ऑब्जेक्ट, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय यू। तो जैसे कॉल हिम, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, लेट हिम बी कॉल्ड। पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट हिम, तो हिम ही रहेगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो लेट हिम बी कॉल्ड, आगे बाय यू। इस तरीके से। खैर, हम ये वाक्य है हमारे पास, हम इनमें चर्चा करेंगे। पहला वाक्य है, कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाओ। नियम क्या है हमारा, पहले लेट लिखेंगे, तो हमने लिख दिया लेट। नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द विटनेस, तो हमने लिख दिया लेट द विटनेस। नंबर 3 पे क्या लिखेंगे, बी, हमने लिख दिया बी। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म हमने लिख दी कॉल्ड, और बाद में लिख देते हैं हम लोग बाय यू। अच्छा, आप लोग ये समझ सकते हैं कि यहां तक तो ठीक है, लेट द विटनेस बी कॉल्ड, लेकिन ये बाय यू कहां से आ गया? तो मैंने पहले ही बताया कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी एक ये भी
खास बात होती है कि उनमें कर्ता यू छिपा रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि कम हियर, इसका मतलब यहां आओ। अभी इस वाक्य में देखो यू छिपा हुआ है, मैंने यू कहा नहीं, मैंने सीधा कहा कम हियर, या ओपन योर बुक, सिट डाउन, स्टैंड ऑन द बेंच, इस तरीके से कहा जाता है। और इनमें जो है सब्जेक्ट जो है वो यू छिपा रहता है, वही सब्जेक्ट बाद में बाई यू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बाई यू लिखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बात मैंने आपको बता दी। ये जितने भी वाक्य लिखे हुए हैं इनमें सब में जो सब्जेक्ट यू होता है वो छुपा रहता है। इन वाक्यों में सामने वाले से कोई बात कही जाती है और यू नहीं कहा जाता, ठीक है, तो वही लास्ट में बाई यू हो जाता है। तो ये वाक्य है कॉल द विटनेस, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नियम के हिसाब से पहले लेट लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट द विटनेस लिख दिया, फिर बी, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड और लास्ट में बाय यू। तो क्या हो गया, लेट द विटनेस बी कॉल्ड बाय यू। अगला वाक्य है ओपन द डोर। ओपन द डोर, ओपन क्या है, वर्ब है, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। नियम क्या है, पहले लेट हमने लिख दिया लेट, फिर उसके बाद क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट द डोर, लेट द डोर। फिर उसके बाद क्या लिखा है बी, तो हमने क्या लिख दिया बी, तो क्या हो गया लेट द डोर बी। फिर उसके बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है ओपेंड, हमने लिख दिया ओपेंड। क्या हो गया लेट द डोर बी ओपेंड और बाद में बाय यू। अब लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंपरेटिव, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम लोग इंपरेटिव आके बोलते हैं तो जब हम लोग अगर शुरू में यू नहीं लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पैसिव वॉइस में भी अगर आप बाई लगा के यू नहीं कहेंगे तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मर्जी है तो लगाओ, नहीं मर्जी है तो मत लगाओ, ठीक है। आगे प्लीज डू इट, कृपया ये काम करो। अब आपको याद रखना है कि अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज से शुरू हो, मान लो आपका जो इंपरेटिव सेंटेंसेस है, मैंने अभी बताया इंपरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, लेकिन अगर उसमें प्लीज शब्द आ जाए तो प्लीज शब्द उसके पहले आ जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, यह भी होता है कि आप ऐसा कह दो डू इट प्लीज, लेकिन अगर प्लीज शब्द पहले आ रहा है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपका पैसिव वॉइस और भी आसानी से बन जाएगा। आपको करना यह है कि आपको प्लीज के स्थान पर लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज का मतलब प्लीज कृपया, और यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू आपसे प्रार्थना की जाती है। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर आपका इंपरेटिव आके प्लीज से शुरू हो रहा है तो आप प्लीज के स्थान पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी जो लिखा है आगे वो लिख दो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, हो गया, बन गया आपका पैसिव। इस तरीके से अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज से शुरू होता है तो प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। आगे अगला लिखा है प्लीज डू नॉट डू इट। प्लीज डू नॉट डू इट, मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि अगर आपका वाक्य प्लीज से शुरू हो रहा है तो आप प्लीज के स्थान पर क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। लेकिन याद रहे कि अगर प्लीज के बाद डू नॉट आता है, प्लीज भी आता है और उसके बाद डू नॉट आता है, तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू की जगह लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। ये डिफरेंस है इन दोनों वाक्यों में। अगर आपका वाक्य प्लीज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपको इस तरीके से लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देना। लेकिन प्लीज के अलावा अगर आपका जो इंपरेटिव वाक्य है, देखो ये इंपरेटिव वाक्य जो है ये निगेटिव है, ठीक है, ये इंपरेटिव तो है लेकिन इसमें नॉट आया है, तो अगर नॉट आएगा तो आपको प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और अगर नॉट नहीं आया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यही अंतर है। तो अगर प्लीज के बाद नॉट भी आया है वाक्य में तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और उसके बाद फिर डू इट लिखा है तो डू इट लिख दो, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू इट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में भी सेंड करके पूछ सकते हो। इवन यू कैन कम टू स्कूल एज वेल एंड हियर यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू।